बच्चों लेट्स रीड स्टेटमेंट 1 is convectrans is the forming phase and convexus is the maturing phase in Golgi apparatus. Statement 2 is the hypothesis which tell us the bodies of animal and plant are composed of cells and product of cell was given by Rudolf Virchow. Option है both statement 1 and 2 are correct. Second is both statement 1 and 2 are incorrect. Third is statement 1 is correct and 2 is incorrect. And fourth is statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. बच्चों अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द सेल थ्योरी एंड गोल्गी एपरेटस. गोल्गी, तो सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, तो जो सेल थ्योरी है वो किसने फॉर्मुलेट किया था? दिस थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाय शेल्डन एंड स्वान एंड मॉडिफाइड बाय किसने मॉडिफाई किया था इसको? मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्चो. और इस सेल थ्योरी में क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर composed of cells and products of cells. एंड दूसरा बोलता है बच्चों इसमें कि all cells arises from pre-existing cells. अगर हम स्पेसिफिकली रुडोल्फ वर्चो की बात करें बच्चों, तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको इन्होंने बोला था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. और ये जो पहला वाला स्टेटमेंट था बच्चों, ये किसने दिया था? ये दिया था आपके शेल्डन एंड स्वान ने. वहीं ओमनी सेलुली ई सेलुली वाला स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ वर्चो ने. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल्गी एपरेटस. तो गोल्गी एपरेटस जो है बच्चों, ये नाम किसके नाम पे पड़ा? ये नाम पे पड़ा कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट के नाम पे, क्योंकि इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के सामने, और उसको इन्होंने नाम दिया क्या बच्चों? उसको उन्होंने नाम दिया गोल्गी बॉडीज. तो गोल्गी बॉडीज में क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, जिनको हम क्या कहते हैं? विच आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी. और ये सिस्टर्नी आर स्टैक्ड. These are stacked parallel to each other. फर्दर बात करें तो ये सिस्टर्नली कैसे अरेंज्ड होते? दे आर concentrically arranged. इसके अलावा बात करें कहाँ पे? अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस. फर्दर अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो गोल्गी सिस्टर्नी है, ये क्या फॉर्म करती है? इट फॉर्म्स द कॉन्वेक्स सिस फेस, जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस. और
दूसरा ये बनाती है बच्चों कॉनकेव ट्रांस फेस, जिसको ये बनाती है बच्चों, जिसको कहलाते हैं मैच्योरिंग फेस। ये जो सिस एंड ट्रांस फेस है इस ऑर्गेनेली का, ये कैसे होते हैं, ये इंटायरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। जनरली गोल्गी में क्या होता है बच्चों, पैकेजिंग का कार्य चलता रहता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, कुछ इस तरह का। ये क्या है, गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर्स, जिसमें अगर हम बात करें, इसको कहा गया है बच्चों सिस फेस और इसको कहा गया है ट्रांस फेस। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि कॉनकेव ट्रांस इज द फॉर्मिंग फेस। तो कॉनकेव ट्रांस जो है ये फॉर्मिंग नहीं, बल्कि ये क्या होता है, ये होता है आपका मैच्योरिंग फेस। और कॉन्वेक्स सिस जो है ये मैच्योरिंग नहीं, ये होता है आपका फॉर्मिंग फेस। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग। दूसरा बोल रहा है हाइपोथेसिस व्हिच टेल अस दैट द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल, इसको रुडोल्फ वर्चो ने दिया था। तो ये गलत है। रुडोल्फ वर्चो ने ये बोला था कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जो ये स्टेटमेंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी एनिमल एंड प्लांट का बॉडी सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ, ये शेल्डन एंड स्वान ने बोला था। सो बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, यानी the correct option will be option 2, that is both statement 1 and 2 are incorrect. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.